अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मेरे पास कुछ बचे हुए पीसेस हैं जिनको मैं यूज़ करूँगी और 5 से 6 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा कलियों वाला फ़्रॉक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही प्यारा सा कलियों वाला फ़्रॉक भी आप इसको कह सकते हैं, पैनल फ़्रॉक भी आप इसको कह सकते हैं। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी पैनल फ़्रॉक्स की और कलियों वाले फ़्रॉक्स की, तो मैंने सोचा आपके साथ 2-3 डिज़ाइन ये कलियों वाले फ़्रॉक के ही मैं शेयर कर लूँ। तो ये मेरे पास पीसेस हैं। मैं इससे पहले भी मैंने आपके साथ कलियों वाली फ़्रॉक के डिज़ाइन शेयर कर चुकी हूँ। आज एक और डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये प्लेन फैब्रिक है ट्राउज़र का, और बाकी शर्ट के जो पीसेस हैं उनको यूज़ करूँगी और बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूँगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत ही डिटेल के साथ आपको समझाऊँगी। एक एक चीज़ आपको आई होप ज़रूर समझ भी आएगी और आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन पसंद भी आने वाला है। तो सबसे पहले ये जो प्लेन फैब्रिक है मेरे पास, इसको इस तरीके से लंबाई के रुख पे फ़ोल्ड करूँगी, डबल फ़ोल्ड। और डबल फ़ोल्ड करने के बाद मुझे जितनी टोटल लेंथ चाहिए अपनी फ़्रॉक की, वो मैं निकाल लूँगी यहाँ से। तो मुझे 25 इंचेस तैयार चाहिए, तो मैं 26 इंचेस पे यहाँ पे कट करूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, जो कि हाफ़ इंच ऊपर से और हाफ़ इंच ही नीचे से मेरा फ़ोल्ड होगा। यहाँ से ये देखें, ये मैंने टोटल लेंथ जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने निकाल लिया है, और इसको मैंने डबल किया हुआ है। तो इनको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। सेंटर में से कट करके इसके मैं 2 पैनल बना लूँगी, जो कि मैं सेंटर में लगाऊँगी। ये मेरे सेंटर के 2 पैनल हो गए, जो कि चौड़ाई में 8 इंचेस हैं। 8 इंच इनकी चौड़ाई है। फ़ोल्ड करने के बाद 4 इंचेस इनकी चौड़ाई बच जाएगी। ये फ्रंट बैक दोनों के सेंटर वाले पैनल्स हैं। तो ये तो मेरे सेंटर वाले पैनल हैं, जो कि मैं इनको कुछ भी नहीं करूँगी, बिल्कुल सीधे इसी तरीके से रहने दूँगी जैसे ये मैंने कटिंग किए हैं। अब ये जो बाकी का पीस बचा है, यहाँ से इसमें से पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने पट्टियाँ कट करनी है। मुझे एक लंबी सी पट्टी चाहिए, जो कि मैं कलियों के अंदर डिज़ाइन करूँगी, यानी पाइपन बनाने में यूज़ करूँगी। आप कलियाँ भी कह सकते हैं, अगेन वही बात कि आप पैनल वाली फ़्रॉक भी इसको कह सकते हैं, कलियों वाली भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलियाँ बनाऊँगी। इसके बाद ये तो मैंने पैनल कट किया है। कलियों के अंदर लगाने के लिए ये मैंने पीसेस कट कर लिए हैं, ये वाले पीसेस। इन सभी पीसेस को मैं आपस में इस तरीके से जोड़ूँगी, और ये एक बहुत लंबा सा पीस मेरे पास बन जाएगा, जिसकी चौड़ाई यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंचेस आ रही है। तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके तो पाइपन बनानी है कलियों के सेंटर में, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं कलियाँ। इसके बाद जी, अब सबसे पहले तो ये जो मेरे पास 4 पीसेज हैं शर्ट की साइड कटेंगे, यहाँ से पहले मैं निकाल लूँगी अपनी ऊपर वाले हिस्से के लिए योक, जहाँ तक मेरी आनी है वहाँ तक पीस निकालूंगी। तकरीबन 11 इंचेस पे मैं यहाँ पे योक के लिए पीस कट करूँगी। 11 इंचेस रखा है, तो तैयार होने के बाद ये 10 इंचेस योक मेरी बाकी बचेगी। हाफ़ इंच ऊपर से और हाफ़ इंच जब नीचे से ये फोल्ड हो जाएगी, सिलाई के अंदर जाएगी, तो फिर ये 10 इंच बच जाएगी। तो ये मेरे पास 4 पीसेज हैं। इनको इस तरीके से सेट करके रखूँगी अपने सेंटर वाले पैनल्स के साथ। के ये देखें, यहाँ से चेस्ट वाली जगह इसकी खुद ही ऑटोमेटिकली खुली आ गई है, जहाँ से मुझे खुला पीस चाहिए। अब नीचे जो हिस्सा बचा है वो 14.5 इंचेस, यानी 15 इंचेस मैं यहाँ नीचे कलियाँ डालूँगी लंबाई में। तो यहाँ पे ये वाले जो बाकी के पीस बचे हैं, यहाँ से मैं कलियों के लिए लंबाई निकालूंगी पहले। तो 15.5 इंचेस निकालूंगी। हाफ़ इंच इसलिए क्योंकि कलियाँ जब हम स्टिच करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती हैं, हाफ़ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके साथ 4 कलियाँ बन जाएंगी। और ये एक और जो दूसरी जो मैंने स्ट्रिप्स आपको दिखाई थी, 4 स्ट्रिप्स हैं, ये वाली भी, इनको भी इसके बराबर कर लेती हूँ, और यहाँ से भी इनकी भी लंबाई बराबर करके मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। यहाँ से मैं फ़िलहाल इसकी लंबाई निकाल रही हूँ कलियों की। अब कलियों को मैंने लंबाई तो यहाँ से निकाल ली है। इनकी प्रॉपर जो कटिंग है वो मेजरमेंट में तभी मैं करूँगी जब मुझे ऊपर से इनकी चौड़ाई का अंदाज़ा हो सके कि यहाँ से मुझे कितनी चौड़ाई चाहिए। फ़िलहाल इनको मैं साइड पे करती हूँ, और ये जो पीस मैंने ऊपर वाला इसके साथ लगा के रखा है, पहले मैं ऊपर से इसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ, तभी मुझे अंदाज़ा होगा। तो सबसे पहले मैं 5 इंचेस पे शोल्डर और 5.5 इंचेस पे आर्म होल लेके यहाँ से निशान लगाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी बेबी के हिसाब से ही मेजरमेंट करिएगा। मैं 5 से 6 साल की बच्ची का बना रही हूँ, तो इसलिए ये मेजरमेंट ले रही हूँ। 8 इंचेस मैंने चेस्ट लिया है, और 7.5 इंचेस मैंने वेस्ट के लिए निशान लगाया। यहाँ से निशानों को आपस में मिला लिया। अब यहाँ से इनकी मैं कटिंग कर लूँगी इतनी सी।
तो ये मेजरमेंट करके कटिंग करने का मकसद ये था कि मुझे कलियों का अंदाज़ा हो सके कि कलियों की ऊपर वाली जो तंग हिस्सा है वो मुझे कितना चाहिए चौड़ाई में। ऊपर से मैं इसकी तिरछी कटिंग फ़िलहाल नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे 4 इंचेस आ रहा है। तो कलियाँ टोटल जो लगनी है उनके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मुझे 4 इंचेस तक चाहिए। कलियों की जो तंग साइड है वो 4 इंचेस तक ही मुझे चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैं इन कलियों को सेट करती हूँ सीधा, और इनकी जो तंग वाली साइड है वहाँ से पहले मैं इसका सेंटर मार्क कर देती हूँ। 4 इंचेस तक इसकी टोटल चाहिए। सेंटर में से 1-1 इंच दोनों साइडों पे मैं निशान लगाऊंगी, यानी टोटल ऊपर से जो मैं कली की चौड़ाई ले रही हूँ वो 2 इंचेस ले रही हूँ। तो हाफ इंच सिलाई के अंदर जाने के बाद 1 इंच बच जाएगी। तो ये टोटल 3 से 4 कलियाँ लगेंगी एक साइड पे, इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी। तो इनकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच मुझे बराबर करनी है। यहाँ पे अगर आपकी कलियाँ ज़्यादा हों तो ऊपर वाली ये चौड़ाई, जैसे मैंने 2 इंचेस लिया है, तो आप इसको कम भी कर सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस पे। जितना ज़्यादा आपके पास फैब्रिक होगा आप उतनी ज़्यादा कलियाँ भी डालेंगी और ऊपर से उनकी चौड़ाई को भी कम करेंगी या ज़्यादा अपने हिसाब से। तो नीचे से जितना इस पीस की चौड़ाई है वो मैंने सारी रख ली है। अब ये जो बाकी की 4 कलियाँ हैं, सॉरी 8 कलियाँ हैं, उनके ऊपर इनको रखूँगी और इन्हीं की कटिंग के मुताबिक बाकी की कलियों को भी कट कर लूँगी, जैसे मैंने ये वाली की थी। ये देखिए ऊपर से तंग है, ऊपर से सब की चौड़ाई सेम है। नीचे से जो चौड़ाई है थोड़ी सी कम ज़्यादा आ रही है क्योंकि कुछ पीसेस चौड़ाई में ज़्यादा हैं और कुछ कम है। तो अगर आप फैब्रिक लेके ये वाला डिज़ाइन बनाएंगी तो आप सभी कलियों की चौड़ाई नीचे से भी बराबर ही रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ किस तरीके से यहाँ पे कलियाँ स्टिच होनी है। यहाँ पे जितनी कलियाँ फ्रंट पे लगेंगी उतनी ही बैक पे लगेंगी। फ्रंट बैक दोनों का डिज़ाइन है। ये देखिए जितनी आपको चाहिए, जहाँ पे आपकी चौड़ाई कंप्लीट आ रही हो वहीं पे आपने इनको सेट करके रख लेना है। ये देखिए 3 कलियाँ यहाँ पे आ रही हैं, चाहे तो आप 4 भी लगा सकती हैं, जितनी आपको यहाँ पे ज़रूरत हो उस हिसाब से। और कलियों को स्टिच करने से ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंदर भी जाएगा, तो ये आगे चल के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना इसके अंदर जाएगा। और कलियों को तैयार करने के लिए ये जो मैंने पट्टियाँ कट की हैं इनको मैंने डबल फोल्ड करना है और कलियों के साथ इस तरीके से लगाना है कि इसकी बहुत ही प्यारी सी पाइपन नज़र आएगी। बिल्कुल बारीक सी पाइपन बना के एक कली को दूसरी कली के ऊपर रख के मैं स्टिच करूँगी। अब ये जो बॉर्डर सा बना हुआ है कटिंग में से ये पीसेज ही हैं इसके, तो ये बॉर्डर को मैं कट कर लेती हूँ। ये फ्रंट बैक के पैनल जो मैंने लगाया है उसके नीचे घेरे पे लगाऊंगी। इन पीसेस को यूज़ करके स्लीव्स बनाऊंगी, आगे चल के आपको बताऊंगी। तो ये देखिए बॉर्डर को सेंटर में से मैंने स्टिच कर लिया। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर को रख के लगा रही हूँ। तो पैनल को यहाँ पे मैंने उल्टा करके रखा हुआ है और इसके ऊपर ये मैंने बॉर्डर भी उल्टा करके रखा हुआ है। उल्टी साइड पे रख के इसको मैंने स्टिच किया है इस तरीके से। और अब इसको मैं सीधी साइड पे पलट लूँगी पैनल को, इस तरीके से यहाँ से क्रीज को अच्छे से बैठा लूँगी और इसको सीधी साइड पे पलट के, तो ये जो थोड़ा सा आगे से इसको मैं फोल्ड करूँगी 1/2 इंच तक और इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। यहाँ पे अगर आपके पास कोई बारीक लेस हो तो यहाँ पे आप लेस लगा सकती हैं। तो मेरे पास भी लेस मौजूद है, लेकिन वो मैंने सिर्फ घेरे के नीचे लगानी है और स्लीव्स के आगे, क्योंकि लेस मेरे पास इतनी ही है जो मैंने घेरे के नीचे लगा लेनी है। तो सेम जिस तरीके से मैं ये फ्रंट साइड के पैनल के नीचे ये बॉर्डर अटैच कर रही हूँ, यही बॉर्डर मैंने बैक के पैनल पे भी स्टिच कर लेना है। तो ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये पीसेस को जोड़ के मैंने ये बॉर्डर लगाया है, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी शेप बन जाएगी। तो सेंटर का पैनल तो हमारा हो गया तैयार। अब हमने साइड की कलियाँ तैयार करनी है। सबसे पहले ये देखें मैंने लंबाई में इनको आपस में स्टिच कर लिया है पट्टियों को, और अब इनको डबल फोल्ड करके तो इस तरीके से बाहर की तरफ इनको मैंने रुख करके रखा है। और यहाँ से सिलाई लगाऊँगी सिर्फ 1 से 2 पॉइंट के हिसाब से, यानी जितनी आपने पाइपन को बाहर शो करना है चौड़ी या बारीक उतनी आपने फासला रख के सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने जितनी लगाई है उस हिसाब से इतनी पाइपन आ रही है, तो ये काफ़ी है। तो मैं पूरी सिलाई को बिल्कुल सीधा लगाऊंगी। अगर आप बिगनर हैं तो पहले यहाँ पे लाइन भी लगा सकते हैं। ये जो पट्टी है इसको इस्त्री की मदद से डबल फोल्ड करके प्रेस कर लें और फिर इसके ऊपर आप लाइन लगा लें अपने हिसाब से बिल्कुल सीधी। ये देखें इनको जब हम सीधा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये कली तैयार होती है। दूसरी कली को सीधा ही रखूँगी और सीधी कली के ऊपर इसको यहाँ पर रखूँगी। दूसरी कली का 1/2 इंच तक जो फैब्रिक है इसके नीचे दबाऊँगी जो कि सिलाई के अंदर जाता है, और अब यहाँ से इसको मैं किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। और ये वाली सिलाई पाइपन पे बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए वरना फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये वाली जो सिलाई है ये कली के ऊपर लग रही है। पाइपन को सारा मैंने बाहर की तरफ निकालना है, अंदर बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, और एंड तक इस सिलाई को मैंने लेके जाना है।
तो ये बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक तैयार होगा। आपने वीडियो को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। अब इसके बाद ये कली जोड़ने के बाद अगली कली के आगे भी मैंने ये पाइपिंग उसी तरीके से लगानी है जैसे मैंने फ़र्स्ट वाली कली के ऊपर लगाई है। उतना ही फासला, उतनी ही मार्जिन रखते हुए ये सिलाई लगाऊंगी और फिर इसको भी मैंने फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके दूसरी कली को यानी तीसरी कली को इसके नीचे मैंने रखा है। तो यहाँ पे मैंने 3 कलियाँ आपस में जब स्टिच की हैं तो ऊपर से इनकी जो चौड़ाई आ रही है ये मेरे पास पूरी आ रही है यानी 4 इंचेस। तो यहाँ पे 3 ही कलियाँ मैं लगाऊंगी एक साइड पे लगाने के लिए। तो 3 कलियाँ मेरी दाएं साइड पे, 3 बाएं साइड पे लगेंगी। अब इसके ऊपर वाला हिस्सा इसके साथ स्टिच करूँगी। ये वाला उल्टा करके रखा, ये देखिए बिल्कुल बराबर इसके आ रहा है। थोड़ा बहुत अगर फ़र्क आए हाफ़ इंच का तो आप यहाँ से कली को थोड़ा सा तिरछा कटिंग कर सकते हैं, उसकी कोई इशू नहीं होता है। लेकिन जब हम कटिंग करेंगे देखिए हमारी ये कंप्लीट एक साइड तैयार हो गई है। बहुत ही आराम से आसानी के साथ हमने इसको तैयार किया है। और अब इसका जो सेंटर वाला पैनल है उसको हम रख के स्टिच करेंगे। तो सेंटर वाला पैनल नीचे से फोल्ड है और यहाँ से नीचे वाले जो कलियाँ हैं उनको अभी तक फोल्ड नहीं किया हुआ, तो थोड़ा सा मैंने कलियों को बढ़ा के रखा है जो कि फोल्डिंग के लिए। ऊपर से ये देखें बिल्कुल बराबर है, तो हम ऊपर से ही सिलाई लगा के नीचे की तरफ लाएंगे। हाफ़ इंच तक जितना हमने सिलाई का मार्जिन रखा था उतना ही अंदर कपड़ा करेंगे और इसको लगा लेंगे। और यहाँ से किसी भी फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना, ना ऊपर वाले को ना नीचे वाले को, और बिल्कुल सीधी सिलाई के साथ हम इनको स्टिच कर लेंगे। यहाँ से कलियाँ जो हैं वो एक से हाफ़ इंच तक ये बड़ी हुई होंगी नीचे की तरफ, क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा ही रखी थी क्योंकि ये अभी फोल्ड नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें एक साइड को जिस तरीके से मैंने लगाया है सामने वाले हिस्से में भी इसी तरीके से लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये देखें मैंने फ्रंट साइड की जो पैनल और कलियाँ हैं सभी मैंने स्टिच कर ली हैं इसी पैटर्न के साथ, और बैक साइड को भी। तो अब इन दोनों को एक दफ़ा फिर से मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी ताकि इनकी जो नेक है उनकी मैं कटिंग कर सकूँ। दोनों को फोल्ड करके मैंने रख लिया है और अब नेक की चौड़ाई जो है वो 2 इंचज़ रखूँगी, यानी खोलने के बाद 4 इंचेस चौड़ाई होगी। और बैक का जो नेक है वो 2 इंचेस रखा है और फ्रंट का जो नेक है वो 3 इंचेस तक रखा है। और यहाँ से हम इसकी राउंड शेप बनाएंगे। राउंड शेप बनाने के बाद यहाँ से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं जिस बेबी के लिए बना रही हूँ उसके हिसाब से ये नेक बिल्कुल बराबर है, मुझे बैक साइड पे कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बेबी हेल्दी है तो आप बैक पे कट भी लगा लीजिएगा, या फिर आप इसको 3 की जगह 4 इंचेस तक भी रख सकती हैं। फ्रंट साइड के नेक को बेबी की हेल्थ के हिसाब पे नेक की कटिंग होती है। फ्रंट साइड के आर्म होल को भी मैंने थोड़ा सा डीप कटिंग कर लिया है और अब मैंने फ्रंट साइड के नेक को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेना है। तो शर्ट वाली पीसेस में से एक पीस कट किया है, लंबाई इसकी 8 इंचेस रखी है और इसको दोनों साइडों से अंदर की तरफ फोल्ड किया और ये मैंने पट्टी बना ली है जिसको यहाँ पे मैं रखूँगी सीधा बिल्कुल, और इसकी दोनों साइडों पे सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर बटन वगैरह लगा सकती हैं। ये देखिए नीचे से मैंने इसको फोल्ड कर लेना है। तो कॉटन का जो फैब्रिक होता है वो बहुत ही आराम से जहाँ पे आप चाहें आसानी से फोल्ड कर सकती हैं, जिस हिसाब से चाहें आप इसको प्रेस करके लगा सकती हैं। इस्त्री की मदद से मैंने इस पट्टी को बना लिया है, आपने भी इसको पहले प्रेस कर लेना है। आप चाहें तो इसके नीचे बुकरम वगैरह भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे पट्टी लग के तैयार हो गई है। तो इसके बाद मैं शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लूँगी, फ्रंट बैक दोनों की, फ्रंट बैक दोनों को ऊपर नीचे रख के ऊपर से शोल्डर की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब ये वाले जो पीसेज हैं इनके साथ मैं स्लीव्स के इस तरीके से कटिंग करूँगी। ये मेरे पास स्ट्रिप्स हैं 2 और ये वाली 4 पीसेज हैं कटिंग के ही है। इनमें से यहाँ से मैं स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो ले लूँगी 5 इंचेस। तो मैंने आर्म होल लिया था 5.5 इंचेस तक मैं यहाँ पे स्लीव्स लूँगी, हाफ इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ से आगे से 5 इंच ही ले लूँगी। ये देखिए इस तरीके से, और ऊपर से भी थोड़ा सा आगे की तरफ करते हुए मैं आर्म होल के लिए ये देखिए शेप बनाऊंगी। और इसके आगे लंबाई को बढ़ाने के लिए ये वाली स्ट्रिप्स लगा लूँगी और यहाँ से मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। तो छोटे छोटे से पीसेज हैं, इनको फेंकने की बजाय अगर हम स्लीव्स बना लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। स्लीव लेस बनाने की बजाय अगर आपके पास छोटे छोटे से भी पीसेज हों तो उनको यूज़ कर लिया करें और प्यारे से स्लीव्स बना लिया करें। तो स्लीव्स को किस तरीके से तैयार करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जिस तरीके से मैंने कलियों के सेंटर में पाइपन लगाई थी, इस तरीके से स्लीव्स की ये जोड़ है यहाँ पे भी मैं पाइपन लगा लूँगी और इनको जोड़ के आगे ये लगा लूँगी। तो इसके बाद ये वाला जो फैब्रिक है ये जो कटिंग में से निकला है इसमें से मैं ओरेप पट्टी निकालती हूँ जो कि मैं गले के नीचे लगा लूँगी। फ्रंट बैक दोनों गलों के नीचे मैं ये ओरेप पट्टी लगा लूँगी, जोड़ के जॉइंट लगा लूँगी सेंटर में पहले और पट्टी लगा लूँगी। स्लीव्स को भी अटैच करके फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। बाकी की जो सिलाई है वो तो नॉर्मल है, आई होप आप खुद लगा लें। तो इसको तैयार करने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी की सिलाई आप आई होप आप कर लेंगे, मेन चीज़ मैंने दिखा दी है। तो यहाँ पे ये देखें हमारी जो फ़्रॉक है माशाल्लाह से बन के तैयार हो गई है।
कलियों की वजह से इसका जो घेरा है माशाल्लाह से काफ़ी खुला हो गया है। घेरे के नीचे मैंने लेस को भी स्टिच कर लिया है और कलियों की जो लुक है माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है बेबीज़ के साथ पहनी हुई। और इसके अलावा बेबीज़ के अलावा गर्ल्स भी इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। बेबीज़ के साथ साथ गर्ल्स के साथ भी इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। गले के ऊपर भी मैंने और पट्टी फ्रंट बैक दोनों पे लगा ली है। और जो मैंने सेंटर में बटन पट्टी लगाई है इसके ऊपर आप बटन वगैरह लगा सकती हैं, पर्स भी लगा सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस पे है। और इसके अलावा जो लेस मेरी बॉर्डर बॉटम से बची थी दामन से, वो मैंने अपनी स्लीव्स के आगे लगा ली है जो पीस बचे हुए थे। इसके अलावा स्लीव्स के जोड़ में भी ये वाली पाइपिंग मैंने लगा ली है। ओवरऑल जो लुक है इस फ्रॉक की आपके सामने है। इसको आप फ़्रॉक भी कह सकते हैं, इसको आप शर्ट भी कह सकते हैं, कलियों वाली शर्ट या कलियों वाली फ़्रॉक आप कह सकते हैं। इसको फ्रंट बैक दोनों मैंने सेम बनाई है। आगे चल के मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। फ्रंट की तरह बैक भी बहुत अच्छी लग रही है, पहनी हुई भी बच्चियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास बचे हुए पीसेस मौजूद हैं तो आप ज़रूर इस तरह के डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास बचे हुए पीसेस नहीं हैं तो आप फैब्रिक ला के भी ये डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। ईद के लिए इस तरह की डिज़ाइनिंग आप बना सकती हैं, पार्टीज़ वगैरह के लिए फैंसी ड्रेसेस पे ये वाली डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। आपको ज़रूर पसंद आएगी आज की ये फ़्रॉक का डिज़ाइन, मुझे उम्मीद है। अगर आपको आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब इस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।